इनफाइनाइट सीरीज में हम लोग फर्स्ट रेशियो टेस्ट एंड सेकेंड रेशियो टेस्ट पढ़ लिए थे। आज हम लोग पी सीरीज टेस्ट पढ़ने वाले हैं। ये पी सीरीज टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये टेस्ट क्या करता है, ये भी बताता है कि कोई सीरीज कब कन्वर्ज करता है और डाइवर्ज करता है। जैसे कि हम आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही बताए थे कि हम लोगों को इस चैप्टर में बहुत सारे टेस्ट पढ़ने हैं। वो सारे टेस्ट बताते हैं कि सीरीज कब कन्वर्ज करता है और कब डाइवर्ज करता है। तो उसी में एक आता है पी सीरीज टेस्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी जितने भी आप टेस्ट पढ़िएगा सब में लगभग आ जाता है ये, समझे ना। ये सारे टेस्ट में इसका यूज आ जाता है, उस सारे को प्रूफ करने में, समझने में, हर जगह ये बहुत ही बेसिक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसको बार बार रिपीट करके पूछा जाता है अलग अलग यूनिवर्सिटियों के द्वारा, और इस पे क्वेश्चन भी देता है। प्रूफ अगर करने के लिए कोई भी टेस्ट देगा तो उसके साथ में क्वेश्चन भी देता है, यानी कि पूरा एक फुल क्वेश्चन बनता है एक टेस्ट से। इसलिए जितने भी टेस्ट हम आपको पढ़ाएंगे वो सारे आप अच्छे से करिएगा, क्योंकि उस पर प्रॉब्लम भी आएंगे और प्रूफ भी आएंगे। कौन सा आएगा ये तो पता नहीं है, इसलिए सबको पढ़ना पड़ेगा। और ये पी सीरीज टेस्ट सबसे आसान है, सबसे छोटा है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे प्यारा है, इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन आपको कैसे आएंगे, वो फॉर्मेट लिखा हुआ है। एक तो ऐसे पूछेगा स्टेट एंड प्रूफ पी सीरीज टेस्ट, आपको पी सीरीज टेस्ट का स्टेटमेंट लिखना है और प्रूफ करना है। दूसरा ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रूव दैट द सीरीज इतना कन्वर्जेंट इफ पी ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट पी लेस देन और इक्वल टू 1। तो यही इसका स्टेटमेंट भी हो जाएगा पी सीरीज टेस्ट का। आप इसको स्टेटमेंट भी ऐसे समझकर याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पी सीरीज टेस्ट का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए दे सकता है या फिर आपको स्टेटमेंट खुद से लिखकर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट समझ लेते हैं और उसके बाद आपको प्रूफ करके दिखा देंगे, दोनों हो जाएगा। तो स्टेटमेंट फिर हम यहाँ लिखेंगे नहीं, यही स्टेटमेंट है, इसको आप समझ लीजिए। पी सीरीज टेस्ट कहता है कि अगर कोई सीरीज ऐसे दिया हुआ है 1/1 का पावर पी प्लस 1/2 का पावर पी प्लस 1/3 का पावर पी प्लस डॉट 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 ऐसे, और ये सीरीज इंफिनिटी तक जा रहा है, तो इसके लिए कुछ इसके कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी पे कुछ कमेंट किया है। कमेंट किया क्या है कि पहले तो आप यहाँ इस सीरीज को ध्यान से समझिए। सीरीज में क्या है कि सब में ऊपर में 1 है और नीचे में ये यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी हो रहा है, लेकिन सबका पावर सेम है। और सबका पावर क्या है, सबका पावर पी माना है, इसीलिए इसको हम लोग पी सीरीज टेस्ट भी कहते हैं। अगर आप यहाँ क्यू रख दीजिएगा तो इसको आप क्यू सीरीज टेस्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पी रख के ही वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है, इसीलिए इसको पी से ही हम लोग रखते हैं और इसका नाम भी पी सीरीज टेस्ट रखा गया है, इसीलिए पावर पी हम लोग मानते हैं। वैसे यहाँ पे पी के जगह पे कुछ भी हो सकता है। तो कहा गया है कि ये जो सीरीज है, इस सीरीज का जो कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी है वो पी पे डिपेंड करता है। और इस पे कमेंट किया गया है कि पी अगर 1 से बड़ा होगा तो ये सीरीज कन्वर्ज कर जाएगा, और अगर पी 1 से छोटा या बराबर होगा तो ये डाइवर्ज करेगा। यही कहता है पी सीरीज टेस्ट। कितना आसान है, एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है कि अगर ऐसा कोई सीरीज बनता है और ऐसे सीरीज में अगर पी का वैल्यू 1 से बड़ा है तो सीरीज कन्वर्ज करेगा, और अगर पी का वैल्यू 1 के बराबर या 1 से छोटा है तो सीरीज डाइवर्ज करेगा। सिंपल बात है। लेकिन अब इसी बात को प्रूफ करना है, क्योंकि केवल स्टेटमेंट से काम नहीं चलने वाला है, इसका प्रूफ भी पूछता है, तो हम लोगों को प्रूफ समझना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, तो पहले प्रूफ समझते हैं कि प्रूफ इसको कैसे किया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले हम लोग मान लेंगे लेट वो जो सीरीज था उसको हम लोग S1 नाम देते हैं। S1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 का पावर 1/1 का पावर p प्लस 1/2 का पावर p प्लस 1/3 का पावर p प्लस डॉट 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 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो इस पूरे सीरीज को हम लोग S1 मान लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको इसमें 3 टर्म तक हम लोग लिखे हैं, इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं। ठीक है, तो S1 इज इक्वल टू हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1 का पावर p प्लस 1/2 का पावर p प्लस 1/3 का पावर p प्लस 1/4 का पावर p प्लस 1/5 का पावर p प्लस 1/6 का पावर p प्लस 1/7 का पावर p प्लस 1/8 का पावर p। यहाँ तक लिखते हैं।
दिमाग में आपके चल रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों किए हैं, आगे आपको समझ में आने वाला है कि क्यों किए हैं। ठीक है, फिलहाल आप ये समझिए कि इतना को क्या हम लोग इतना भी लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो इनफाइनाइट तक हम लोग जितना टर्म चाहे उतना टर्म लिख सकते हैं, बस उस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो इतना लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा सजाते हैं, इस वन को रहने देते हैं। क्या हम इसको इसके अंदर में ब्रैकेट लगा सकते हैं, और इसके अंदर में कैसे ब्रैकेट लगा सकते हैं, एकदम लगा सकते हैं। तो इसको हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट नाम देते हैं। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को फर्स्ट ब्रैकेट नाम देते हैं। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। इस तरीके से आगे यहाँ पे कोई थर्ड ब्रैकेट भी होगा, उसके आगे फोर्थ भी होगा, सिक्स्थ भी होगा। तो आपके दिमाग में ये भी अब चलने लग रहा होगा कि ये ब्रैकेट आखिर क्यों, अब क्या करने वाले हो, देखो आगे आगे मेरे साथ ही कि क्या करने वाले हैं। तो हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट को डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस फर्स्ट ब्रैकेट। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट को अगर हम लोग डिस्कस करें तो कितना है, फर्स्ट ब्रैकेट है 1/, फर्स्ट ब्रैकेट है आपका 1/2 का पावर p प्लस 1/3 का पावर p। ठीक है, और इज इक्वल टू, अब आप ये बताइए कि इतना एक इक्वल में क्या, इतना ही हम लोग लिख सकते हैं ना, एकदम लिख सकते हैं। तो चलिए इतना लिख रहे हैं, 2 का पावर p प्लस 1/3 का पावर p। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, ये सब जो हम ड्रामा कर रहे हैं ये हम नहीं कर रहे हैं, ये जो इसको प्रूफ किया जो वैज्ञानिक वो कर रहा है, जो पी सीरीज को प्रूफ किया है। हमको नहीं पता, वो ऐसे करके बताया है कि हाँ ऐसे करके वो प्रूफ किया है, उसी चीज को हम आपको समझा रहे हैं कैसे किया है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हाँ ठीक है, इतना इज इक्वल टू इतना आप लिखिए, और उसके बाद क्या किया है, अब यहाँ पे चेंज किया है, 1/2 का पावर p रहने दिया है, और फिर इसके बाद लिख दिया इसको 1/2 का पावर p। अब देखिए ध्यान से कि अगर इतना लिखेंगे तो क्या यहाँ पे इक्वल लिखना सही होगा, एकदम गलत होगा, इक्वल हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या ये इससे लेस देन होगा या फिर ग्रेटर देन होगा। अच्छा, इधर में हम ये भी उतार देते हैं, 2 का पावर p और प्लस 1/3 का पावर। यहाँ पे क्या होगा, यही समझने वाली बात है। अगर ये आप समझ गए तो आपका पी सीरीज का प्रूफ हो जाएगा, बहुत ही आसान होगा और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट यहीं पे समझने वाला है, और ऐसा क्यों कर रहे हैं वो आगे आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है ना कि ये अगर हम आपसे पूछे कि 1/5 और 1/4 में कौन बड़ा है, तो आपका आंसर क्या होगा। अगर हम आपसे पूछे कि 1/5 में और 1/4 में कौन बड़ा है, तो आप खट से कहिएगा कि ये बड़ा है, 1/4 बड़ा है, क्योंकि ये 1 को 4 भाग में बांट रहे हैं और ये 1 को 5 भाग में बांट रहे हैं। तो यहाँ पे ये बड़ा हुआ, तो ये हम लोग सिंबल दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या चेंज किए, यहाँ से चेंज क्या किए कि नीचे वाले में यहाँ 3 था, यहाँ 2 रख दिए हैं। तो अब ये नीचे में छोटा कर रहे हैं ना, तो नीचे में जैसे छोटा होता है वैसे ही उसका वैल्यू बढ़ता है। जैसे कि यहाँ नीचे में 4 है, ऊपर में हम लोग कोई चेंज नहीं किया है, नीचे में 4 है और यहाँ नीचे में 5 है, तो नीचे में जो कम वाला है उसका वैल्यू बड़ा है। तो इसीलिए यहाँ पे अब जो इसका वैल्यू आता 1/3 का पावर p का जो वैल्यू आता वो 1/2 के पावर p से कम आता। ठीक है, इसका वैल्यू ज्यादा आएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा कि बड़ा हो जाएगा, किससे बड़ा हो जाएगा, तो इससे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हम लोग चेंजिंग किया, यहाँ 3 था, बाई में 3 था तो इसका वैल्यू कम था, और बाई में अभी 2 आ गया है तो इसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, और अगर नहीं आता तो आप कोई वैल्यू रख करके देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे 1/2 का पावर p है और प्लस 1/3 का पावर p है, तो p के जगह पे आप अगर 1 रखते हैं, यहाँ 1 रखते हैं, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 3 प्लस 2, यानी ये हो जाएगा 5/6।
अब हम लोग क्या करते हैं 1/2 और फिर इसका पावर 1 और प्लस 1 फिर 2 इसका पावर 1 करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 तो बड़ा है 5/6 से, तो अब देख रहे हैं 5/6 क्या हो गया, छोटा हो गया, 1 बड़ा हो गया, तो हम लोग का सिंबल क्या ये सेलेक्ट हुआ। तो ये किसका वैल्यू है, इधर वाले का वैल्यू है, और ये किसका वैल्यू है, इधर वाले का वैल्यू, यानी ये वाला अब बड़ा हो गया और ये वाला छोटा हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक काम यहाँ और कर सकते हैं, ये सब तो रफ किए थे, इसको मिटा देते हैं। एक काम यहाँ और हम लोग कर सकते हैं, इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2/2 का पावर p। तो अब यहाँ से ये भी, अब दोनों का बेस तो सेम होंगे, ये 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 का पावर p माइनस, सॉरी ऊपर जाएगा तो 1 नीचे ला देते हैं 2 को, तो हो जाएगा 2 का पावर p माइनस 1। ठीक है, और इधर में यही चल रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट डिस्कशन हुआ। अब हम लोग सेकेंड ब्रैकेट डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट से क्या कंक्लूजन निकला कि ये इतना आया और ये इधर में 1/2 का पावर p और प्लस 1/3 का पावर p चल रहा है। ठीक है, ये इससे क्या है, छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन निकला है फर्स्ट ब्रैकेट से। उसी तरीके से अब हम लोग सेकेंड ब्रैकेट डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कस सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली डिस्कस सेकेंड ब्रैकेट। ठीक है, जब आप सेकेंड ब्रैकेट को सिमिलरली डिस्कस करिएगा तो आप पाइएगा कि इतना इसको हम लोग क्या करते हैं 1/4 का पावर 1/4 का पावर p है और प्लस 1/5 का पावर p है और प्लस 1/6 का पावर p है प्लस 1/7 का पावर p है प्लस 1/8 का पावर p है। तो इसको हम लोग बना लेते हैं, ये छोटा होता है किससे, ये बन जाता है ऐसे 4/4 का पावर p। क्या करते हैं ना, ये सारे की जगह पे 4 रख देते हैं, ये 5 की जगह पे 4 रख देते हैं, 6 की जगह पे भी 4 रख देते हैं, 7 की जगह पे भी 4 रख देते हैं, 8 की जगह पे भी 4 रख देते हैं। तो सब क्या हो जाता है 1/4 का पावर p हो जाता है। तो 1 2 3 4, अच्छा 4 ही लेते हैं, 8 तक नहीं लेते हैं, सॉरी 8 तक नहीं लेते हैं, ये चारों लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है पूरे का, इससे छोटा हो जाता है। ठीक है, और इसको फिर हम लोग वही काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं 1/4 का पावर में हो जाता है p माइनस 1, और इसको फिर ऐसे लिखते हैं 1/2 का पावर में 2 इंटू p माइनस 1। अब आप खुद से बताइए कि जब हम लोग थर्ड ब्रैकेट डिस्कस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, दिमाग में आपको चल रहा होगा, और नहीं चल रहा होगा तो 1 मिनट समय लेकर सोचिए। देखिए अगर आपके दिमाग में नहीं चल रहा है तो हम बता देते हैं, इधर तो वही आएगा 1/8 का पावर p से 1/8 का पावर p प्लस 1/9 का पावर p प्लस 1/10 का पावर p प्लस 1/11 का पावर p, ऐसे आएगा इधर चारों। और इधर जो वॉलंटियर आएगा वो लेस देन हो जाएगा 1 का पावर, सॉरी 1/2 का पावर 3 इंटू p माइनस 1, इतना ही आएगा। फोर्थ ब्रैकेट डिस्कशन होगा तो क्या होगा, यहाँ 3 की जगह पे 4 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, जब पहला ब्रैकेट डिस्कशन हुआ था तो यहाँ पे 2 के पावर में 1 इंटू पी माइनस 1 था। जब दूसरा ब्रैकेट डिस्कशन हुआ तो यहाँ 2 इंटू पी माइनस 1 आया। जब तीसरा ब्रैकेट डिस्कशन हुआ तो यहाँ 3 इंटू पी माइनस 1 आया। तो चौथा ब्रैकेट डिस्कशन होगा तो क्या होगा 4 इंटू पी माइनस 1 आएगा 2 के पावर में, पांचवा में 5 आएगा, ऐसे ही करके आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज तो हम समझ गए हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सारे को ऐड करते हैं। किसको ऐड करते हैं, देखिए बताते हैं किसको ऐड करते हैं। इसको ऐड करते हैं, ये इसको ऐड करेंगे, उसके बाद फिर इसको ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, सबको आपस में हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है,
सबको ऐड करेंगे तो कितना था याद करिए। पहले था 1/2 का पावर p माइनस 1 था। दूसरा क्या था 1/2 का पावर 2 इंटू p माइनस 1 था। ठीक है, प्लस तीसरा क्या था, तीसरा था 1/2 का पावर 3 इंटू p माइनस 1 था। तो चौथा क्या होगा आप खुद बता सकते हैं, वही यहाँ 4 हो जाएगा, पांचवा 5 हो जाएगा, ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक जाएगा। अच्छा आप एक बात बताइए कि ये जो फर्स्ट ब्रैकेट डिस्कशन है, ये फर्स्ट जो ब्रैकेट है इसका जो वैल्यू आएगा, इस फर्स्ट ब्रैकेट का वैल्यू इससे हमेशा छोटा होगा, क्योंकि इससे ये छोटा है, अभी हम लोग पीछे लिखे थे। ठीक है, ये जो सेकेंड ब्रैकेट है इसका वैल्यू इससे छोटा है, फिर ये थर्ड जो इसका ब्रैकेट आएगा यहाँ से ऐसे आएगा, तो उसका जो वैल्यू होगा वो इससे छोटा होगा। ऐसे करते करते तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस सीरीज का जो पूरे का सम आएगा वो इसके सम से छोटा होगा। भले यहाँ पे एक और बात आपको दिख रहा होगा, वो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे कि ये 1/1 का पावर p छूट रहा है, आपके दिमाग में आ रहा है, उसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं, उसको आगे करते हैं। तो ये हमेशा क्या होगा, किससे छोटा होगा, इस सारे के सम से ये हमेशा छोटा होगा। तो इस सारे के सम लिखते हैं तो कितना है 1/2 का पावर p प्लस 1/3 का पावर p प्लस 1/4 का पावर p प्लस समथिंग समथिंग इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस बच्चों से ये हमेशा बड़ा होगा, ये बात कह रहा है। अब इसमें एक चीज और छूट रहा है, ये 1/1 का पावर p, तो हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं 1/1 का पावर p ऐड कर देते हैं। तो एडिंग 1/1 का पावर p ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं 1/1 का पावर p ऐड कर देते हैं। तो अब क्या होगा, जो नया इक्वेशन आएगा वो कुछ ऐसे आएगा 1/1 का पावर p प्लस 1/2 का पावर p माइनस 1 प्लस 1/2 का पावर 2 इंटू p माइनस 1 और प्लस 1/2 का पावर 3 इंटू p माइनस 1 और प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी और इज लेस देन, इसमें भी 1/1 का पावर p ऐड करेंगे और प्लस 1/2 का पावर p और प्लस 1/3 का पावर p प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। क्या यही p सीरीज था, क्या यही p सीरीज था, यही था ना, इसी सीरीज को ना हम लोग p सीरीज बोल रहे थे। तो जरा आप बताइए ये p सीरीज टेस्ट जो है, सॉरी ये p सीरीज जो है, ये जो सीरीज है ये हमेशा इसे अच्छा साइन उल्टा लिखा गया है, ये ना छोटा होगा, ये p सीरीज से छोटा होगा। ठीक है, और ये क्या होगा बड़ा होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा इस वाले सीरीज से हमेशा छोटा होगा। तो अब आते हैं कन्वर्जेंसी पे और डाइवर्जेंसी पे। तो कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी पता करने का क्या टेक्निक होता है कि अगर सीरीज का जो एडिशन है वो कोई फाइनाइट नंबर है तो वो कन्वर्ज करेगा, और अगर इनफाइनाइट नंबर है तो वो डाइवर्ज करेगा, सिंपल सा बात है। तो यहाँ तो ये बात हमको समझ में आया कि ये जो p सीरीज है ये इस वाले सीरीज से हमेशा 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 के लिए छोटा ही होगा, चाहे ये कितना भी बड़ा इन्फिनिटी तक लिख ले, क्योंकि ये भी तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अब अगर हम इस सीरीज का सम निकाल पाए और इस सीरीज का सम कोई फाइनाइट नंबर ला दे या फिर कोई इनफाइनाइट नंबर ला दे, तो हम कह सकते हैं कि चूंकि ये इससे छोटा ही है, अगर इसका कोई मान लीजिए कि कोई फाइनाइट नंबर इस सीरीज का सम आ गया, जैसे कि मान लीजिए इसका 1000 आ गया इसका सम और ये इससे छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि ये p सीरीज जो है ये कन्वर्ज करेगा, क्योंकि 1000 से छोटा ही आ गई जब p सीरीज के पूरे टर्म्स को जोड़ेंगे तो, और 1000 से छोटा कोई भी नंबर आएगा तो वो फाइनाइट होता है। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, ये बहुत बड़ा नंबर, इतना बड़ा नंबर जिसका कल्पना हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन अब आप बताइए जिसका कल्पना आप नहीं कर सकते उसके बारे में कहें कि वो इस सीरीज से छोटा है, तो ये कहना गलत होगा। इसीलिए अब इसमें भी एक कंडीशन है कि ये कंडीशन हम लोग कब रखे थे, p के वैल्यू पे डिपेंड करता है। इसको आगे और हम लोग समझते हैं कि कैसे क्या होता है। फिलहाल पहले इस सीरीज पे हम लोग बात करते हैं। जो
नया सीरीज हम लोग बनाए हैं, इस सीरीज पे चर्चा करते हैं कि क्या ये कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है, क्या इसका सम निकाला जा सकता है, इस पे चर्चा करते हैं, उसके बाद चीजें क्लियर होंगी। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इस वाले सीरीज का सम निकालते हैं और इसके सम पे चर्चा करेंगे, क्योंकि अब इस पी सीरीज की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी इस पे डिपेंड करती है, क्योंकि इसका अता पता लग गया है। क्या अता पता लगा है कि ये जो पी सीरीज है हमेशा इस सीरीज से छोटा होगा, और इस सीरीज को हम लोग क्यों बनाए हैं जानबूझकर, क्योंकि इस सीरीज का हम लोग सम बड़ा ही आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जीपी में है, ठीक है। जीपी में क्यों है? क्योंकि इसमें सारे में आप देखिएगा 2 का पावर बढ़ रहा है, मतलब 1/2 से सारे में मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी यहाँ r बराबर 1/2 है। समझ रहे हैं? जीपी के n टर्म्स का योगफल निकालेंगे और उसमें n को इंफिनिटी पे टेंस करा देंगे हम लोग, ठीक है। तो वही काम करेंगे। तो ये चूंकि जीपी में है तो यहाँ पे लिख देंगे इट इज जीपी, ठीक है। वेयर ए इज इक्वल टू, पहला पद इसका क्या है, अच्छा इसमें मिटा है, इसमें पहला पद 1/1 का पावर पी भी था जो ऐड किए थे, नीचे मिटा दिए। गोड तो छोटा है, क्या करें, मिटाना पड़ा है। तो पहला पद इसका क्या है, 1/1 का पावर पी, ठीक है। और आर क्या है, आर है 1/2, क्योंकि सब में 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, तभी तो 2 का पावर बढ़ते गया है, ठीक है। तो ये क्या है, ए का वैल्यू हुआ और आर का वैल्यू हुआ, तो यहाँ से आप इसको 1/1 का पावर पी है तो इसको 1 भी कह सकते हैं, इसको आप सीधा सीधी 1 लिखिए, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 1 है और 1 के पावर में पी है, तो 1 के पावर में कुछ भी रखिएगा तो 1 ही आएगा, और 1/1 कितना होता है, 1 ही होता है। तो ए का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू पता है, तो जीपी के एन टर्म्स का योगफल कितना होता है, एस एन इज इक्वल टू कितना होता है, फॉर्मूला याद है, 10th क्लास यानी 11th क्लास का फॉर्मूला है। तो जीपी के एन टर्म्स का योगफल होता है 1/a माइनस आर होता है सर, 1/a माइनस आर होता है, ये जीपी के एन टर्म्स का योगफल होता है, इसमें एन कहीं आता ही नहीं है, ठीक है। 1/a माइनस आर होता है, तो चलिए निकालते हैं 1/a कितना है, 1 है, और आर कितना है, आर का वैल्यू है 1/2, देखिए 1 माइनस 1/2 कितना होता है, 1/2 होगा, इज इक्वल टू 2, ठीक है। ठीक है, लेकिन एक चीज दिक्कत है, अच्छा सॉरी यहाँ पे एक चीज गलत हो रही है, यहाँ पे हम लोग आर गलत निकाले हैं, आर यहाँ पे 2 का पावर p माइनस 1 होगा, मैं उतर गया था, यहाँ पे आर का वैल्यू आप जब निकालिएगा तो सब में 2 का पावर p माइनस 1 बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे इसमें एक 2 का पावर p माइनस 1 है, इसमें 2 का पावर p माइनस 1 है, इसमें 3 2 का पावर p माइनस 1 है, मतलब 2 का पावर p माइनस 1 की संख्या एक सब में बढ़ते जा रही है, तो r का वैल्यू 2 का पावर p माइनस 1 होगा, ठीक है। 1/2 का पावर p माइनस 1, 2 का पावर p माइनस 1 हो जाएगा। तो अब जो यहाँ है, यहाँ एसन का जो वैल्यू है वो p पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, एसन का वैल्यू p पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे आप अगर s इन्फिनिटिव भी निकालिएगा, s इन्फिनिटिव, तो भी इतना ही आएगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है n पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जीपी है और जीपी में n टर्म्स का योगफल होता है 1/a माइनस आर, तो ये n पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो n की जगह पे इन्फिनिटिव आप कहाँ से पुट करिएगा, n जब है ही नहीं। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, तो ये डिपेंड कर रहा है p पे। तो अब हम लोग को यहाँ ये कंडीशन समझना होगा कि p पे जब डिपेंड कर रहा है तो p के किस वैल्यू के लिए कन्वर्ज करेगा, किस वैल्यू के लिए डाइवर्ज करेगा, और ये कंक्लूजन कैसे हम लोग निकालेंगे ये समझते हैं अब। तो चलिए यहाँ थोड़ा सा p को सबसे पहले हम इसको हाईलाइट करके थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, दिख ही नहीं रहा है बेचारा, क्योंकि मेन बात इसी पे हो रही है चर्चा। तो ये 1/1 माइनस आर है, तो आर का वैल्यू है 1/2 का पावर p माइनस 1, ठीक है, यही है।
ओके, तो अब ये सारा वैल्यू डिपेंड करता है इस पी पे कि पी का वैल्यू कितना है। तो आप सोचिए खुद से पी का वैल्यू क्या हो सकता है। तो यहाँ पे 3 केस बन सकता है। केस, पहला नंबर केस, दूसरा नंबर केस और तीसरा नंबर केस। पहला नंबर केस में ये हो सकता है कि p जो है ये 1 से बड़ा हो, दूसरा नंबर में ये हो सकता है कि ये 1 से छोटा हो, और तीसरा नंबर में ये हो सकता है कि 1 के बराबर हो। आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि 1 से ही हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं, हम ये भी तो कह सकते थे कि p 2 से बड़ा हो, 2 के बराबर हो, 2 के इक्वल हो। 1 से इसलिए कह रहे हैं बाबू कि अगर यहाँ पे हम 1 लाते हैं तो 1 - 1 क्या होगा, इन्फिनिटिव। तो हमको दो ही चीज लाना है, या तो हम इसका वैल्यू कोई फाइनाइट नंबर ला दें या फिर कोई इनफाइनाइट नंबर इन्फिनिटिव ला दें। अगर इन्फिनिटिव हम लाने में कामयाब होते हैं तो हम कह देंगे कि ये चूंकि इन्फिनिटिव आ रहा है तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। क्यों डाइवर्ज करेगा, क्योंकि इसकी तुलना इन्फिनिटिव से हो रही, कह रहा है कि इन्फिनिटिव से छोटा है। अब इन्फिनिटिव खुद में डिफाइन नहीं है तो इसको खाक डिफाइन करेगा, तो कहेगा ये डाइवर्ज करेगा तो ये भी डाइवर्ज करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसका वैल्यू कोई फाइनाइट नंबर ला देते हैं और कहते हैं कि किसी फाइनाइट नंबर से छोटा है ये पी सीरीज, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये पी सीरीज क्या है, कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसका वैल्यू जो है वो कोई ना कोई फाइनाइट नंबर या इनफाइनाइट नंबर लाने का प्रयास करते हैं। तो ये इनफाइनाइट नंबर एक ही कंडीशन में आ सकता है, जब इस पूरे का वैल्यू 1 हो और ये 1 - 1 0 हो जाएगा नीचे में, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। इसलिए 1 से कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर केस 1 को लेते हैं तो केस 1 को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें ये 1 से बड़ा है, तो यहाँ p की जगह पे 1 से कोई भी बड़ा वैल्यू पुट करिएगा तो यहाँ पॉजिटिव नंबर आएगा। 2 के पावर में पॉजिटिव होगा तो 2 पॉजिटिव ही होगा, यानी इसका यहाँ पे कोई नंबर आएगा, और 1 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो भी कुछ नंबर आएगा, माने 1 के अलावा कोई भी नंबर यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, कोई फाइनाइट नंबर देगा। जब कोई फाइनाइट नंबर देगा तो कन्वर्ज करेगा। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से देखिए, अगर ये p 1 से छोटा हो, ठीक है, जब p 1 से छोटा हो जाएगा तो ये सॉरी 1 से छोटा हो जाएगा, इसमें से 1 घटाएंगे तो ये खुद माइनस में चला जाएगा। उसके बाद ये फिर जैसे कि मान लीजिए कि 1 से छोटा क्या लेंगे, 1 से छोटा मान लीजिए 0.5 लिए, 1/2 लिए, तो 2 का पावर 1/2 हो जाएगा। ऐसे करके यहाँ नीचे में बड़ा संख्या आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो पूरे का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगा। जब आप p का वैल्यू 1 से कम रखिएगा तो ये पूरा वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, यानी Sn का मतलब इस इन्फिनिटिव का मैंने पूरे टर्म को जब आप जोड़िएगा तो इसका वैल्यू माइनस में चला जाएगा। तो आप खुद बताइए, अब यहाँ पे ये कहता है कि सीरीज का जो वैल्यू है वो p सीरीज के वैल्यू से बड़ा है। अब p सीरीज स्टार्ट होता है 1+ से, मतलब ये 1 से ज्यादा है, और ये कह रहा है कि निगेटिव में है, मतलब 0 से कम है, तो ये बात अपने आप में गलत हो जाता है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि इस पे जब p का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो उस पे क्या करेगा, ये डाइवर्ज करेगा। कौन सा, ये दोनों सीरीज डाइवर्ज करेगा, ये गिवन सीरीज और ये p सीरीज। ठीक है, और p बराबर 1 पे तो स्पष्ट है कि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 - 1 0 हो जाएगा, और 1/0 इन्फिनिटिव हो जाएगा, और जब इन्फिनिटिव हो जाएगा तो ये डाइवर्ज करेगा और ये भी डाइवर्ज करेगा। मतलब आप समझिए पी सीरीज में हम लोग क्या किए हैं, एक नया सीरीज को अपना से खुद से बना लिए हैं। पी सीरीज के ही देखा देखिए एक नया सीरीज खुद से बना लिए हैं, और उसको पहले से ही हम लोग ऐसे बनाए हैं कि वो पहले से ही हम लोग को पता है कि वो जो सीरीज है वो बड़ा होगा, उसका सम हमेशा कितना हो इन्फिनिटी तक आगे बढ़ ले, लेकिन ये इस सीरीज से बड़ा ही, इस सीरीज से ये पी सीरीज छोटा ही होगा। ये हम लोग पहले से बना लिए हैं, और उसके बाद ये सीरीज हम लोग अपने सुविधा अनुसार बनाए हैं, ये जीपी में बनाए हैं, और इसका सम हम लोग निकाल दिए हैं, और ये देख लिए कि ये p पे डिपेंड करता है। अगर p का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ये सीरीज कन्वर्ज करता है, तो वो भी कन्वर्ज करेगा क्योंकि वो इससे प्रेरित है। ठीक है, वो इससे हमेशा छोटा ही है, तो ऑब्वियस बात है अगर इसका वैल्यू कोई फाइनाइट नंबर आता है तो उसका भी फाइनाइट नंबर आएगा। मान लीजिए इसका 10 आता है तो उससे थोड़ा कम आएगा, 7 8 10 ऐसे कुछ आएगा, मतलब फाइनाइट आएगा। लेकिन अगर इसका वैल्यू इनफाइनाइट आएगा तो उसका भी इनफाइनाइट आएगा, मतलब अगर इसके वैल्यू का आता पता है ही नहीं तो उसके वैल्यू का भी आता पता नहीं रहेगा।
तो वही बात है, इस पे हम लोग ऐसे ही करके इसको प्रूफ कर लेंगे। इसमें क्या है कि छोटा सा बोर्ड है, इसमें पूरा नोट्स अच्छे से नहीं हो पा रहा है। हम आपको नोट्स भेज देंगे टेलीग्राम पे, आप हमको मैसेज करिएगा। मतलब कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो कमेंट करके बताइएगा। एक और वीडियो फिर से हम पी सीरीज पे बना देंगे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए हैं कि आपको पी सीरीज टेस्ट समझ में आए, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, लालजी प्रसाद बुक के एक्सरसाइज 1A का पहला ही क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है ये, और कह रहा है कि आप जांच करके बताइए ये कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है। कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी आपको बतानी है। क्वेश्चन दिया है कि 1 + 1/√2 + 1/√3 + 1/√4 ऐसे करके सो ऑन दिया है। तो जब भी ऐसा केस आता है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि किससे बनने वाला है। मतलब हम लोग रेशियो टेस्ट पढ़े हैं, फर्स्ट रेशियो टेस्ट, सेकेंड रेशियो टेस्ट। अगर सिंपल कोई एपीजीपी में आ जाए तो बना सकते हैं, अगर वो सारा काम नहीं करे तो फिर पी सीरीज पे देखते हैं। तो क्या पी सीरीज पे बनने वाला है, तो ध्यान से इसको देखिए। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसी चीज को सेम ऐसे लिख सकते हैं, 1/√1 + 1/√2 + 1/√3 प्लस डॉट डॉट डॉट। या फिर इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, 1/1 का पावर 1/2 प्लस 1/2 का पावर 1/2 प्लस 3 का पावर 1/2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो हम लोग सिंपल यहाँ देख रहे हैं कि पी सीरीज टेस्ट है। पी सीरीज टेस्ट में क्या होता था कि यहाँ पे 1 2 3 ऐसे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे जो पावर होता था वो सारा सेम होता था, पी होता था। तो पी की जगह पे यहाँ 1/2 दिख रहा है, और ऊपर में सब में 1 होता था, और बाकी सारा ऐड होता था। वही है, पी सीरीज टेस्ट है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, कंपेयरिंग विथ 1/1 का पावर p प्लस 1/2 का पावर p प्लस 1/3 का पावर p प्लस डॉट डॉट डॉट। then we get p is equal to 1/2, which is लेस देन 1। 1/2 क्या है, 1 से छोटा है। तो फ्रॉम पी सीरीज टेस्ट, we know that, सीधा लिख देते हैं, फ्रॉम पी सीरीज टेस्ट गिवन सीरीज कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, कमेंट करके बताइए। 1 से छोटा है तो डाइवर्ज करेगा, 1 से बड़ा रहता तो कन्वर्ज करता, 1 के बराबर आता तो डाइवर्ज करता। मतलब ध्यान में ये रखिए कि अगर 1 से बड़ा होगा पी तो कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज डाइवर्ज करेगा। तो 1 से छोटा है तो डाइवर्ज करेगा। तो फ्रॉम पी सीरीज टेस्ट गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक है, हो गया। तो ये एक लाइन का क्वेश्चन था। जनरली ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, एग्जाम में थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमने ये क्वेश्चन को रखा, समझाया आपको। पिछले टेस्ट से ओनली क्वेश्चन केवल नहीं आता है, मतलब आता है लेकिन 1-2 टेस्ट मिक्स करके आता है, जहाँ टेस्ट फेल करने वाला कंडीशन होता है, फिर पी सीरीज टेस्ट लगता है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। लेकिन पी सीरीज टेस्ट को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ और कोई टेस्ट फेल करता है वहाँ पी सीरीज टेस्ट कभी कभी काम कर जाता है। तो वो ऐसे मैनेज करना होता है। हम क्या करें, हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए, आगे कुछ और टेस्ट जब आप पढ़िएगा ना तो धीरे धीरे समझ में बातें मेरी आएंगी कि क्यों कह रहे हैं कि पी सीरीज टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन इस पे देखते हैं। अच्छा, एक और बात जानिए कि पी सीरीज को हम लोग शॉर्टकट में ऐसे भी लिखते हैं। सबसे पहले तो आपको हम बता दें, सिग्मा शॉर्टकट में सीरीज को ऐसे लिखते हैं, सिग्मा UN लिखते हैं, AN लिखते हैं,
यूएन का मतलब क्या हुआ, कोई सीरीज है उसका एन वहाँ पर, तो उसको ऐसे लिखते हैं। और यहाँ हाइट होता है n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। तो ऐसे हम लोग किसी सीरीज को डिनोट करते हैं। तो पी सीरीज को कैसे डिनोट करते हैं समझिए, एक सिग्मा लिखते हैं और 1 बाई और n का पावर में p लिखते हैं। और यहाँ हिडन रहता है कि n का जो वैल्यू है वो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, क्योंकि हम लोग इनफाइनाइट सीरीज पढ़ रहे हैं। तो हम लोग इस चीज को ही पी सीरीज बोलते हैं। इसी को पी सीरीज हम लोग पढ़े थे। तो पी सीरीज को ऐसे शॉर्टकट में लिखते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि पी सीरीज को हम लोग ऐसे शॉर्टकट में लिखते हैं। अब बात आती है कि कहीं कहीं ऐसे दिया रहता है सीधा, मतलब आपको क्वेश्चन दे देगा ऐसे 1/1 का पावर p प्लस 1/2 का पावर p प्लस 1/3 का पावर p प्लस डॉट, मतलब पूरा पी सीरीज ही दे दिया। अकॉर्ड है कि आप इसका कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक करके बताइए। तो अब भाई चेक तो तब करेंगे ना जब यहाँ p का कुछ वैल्यू होगा, तो p का वैल्यू ही नहीं दिया। तो हम सिंपली सीधा करते हैं कि सॉल्यूशन में लिख लेते हैं कि फ्रॉम पी सीरीज टेस्ट वी नो दैट from P series test we know that sigma 1/n का पावर p, इसको मिटा दें, ठीक है, इज कन्वर्ज if p is greater than 1 and sigma 1/n का पावर p is diverge if p is less than equal to 1। हो गया, बस उधर लिख देंगे, हो गया आंसर, ठीक है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो पी सीरीज से मेनली ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं रहता है, मतलब ये हेल्पिंग नेचर का होता है कि अगर कोई टेस्ट चल रहा है उसमें वो टेस्ट फेल कर गया तो ऐसे करके बना लेते हैं, आगे आपको समझ में आएगा। तो पी सीरीज टेस्ट से मेनली स्पेशल क्वेश्चन नहीं रहते हैं, मिक्स करके रहते हैं। तो पी सीरीज टेस्ट उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और नए टॉपिक के साथ और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।